नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जब से इलेक्शंस के नतीजे आए हैं, बाजार एक अलग ही दिशा में जा रहा है। पहले तो गिरावट दिखाई, लेकिन उसके बाद तेजी बड़ी भयंकर आई है। मार्केट निफ्टी लेवल्स पे ऑलमोस्ट लाइफ हाई हिट करता हुआ दिख रहा है आपको, और कुछ नए स्टॉक्स निकल के सामने आ रहे हैं, स्पेशली उन जगह से जहां पे एनडीए में अलायंस जुड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिहार से नीतीश कुमार जी और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू जी, और स्पेशली साउथ इंडिया से रिलेटेड स्टॉक, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड स्टॉक्स बड़ी तूफानी तेजी में रहे हैं। एक स्टॉक तो डायरेक्ट कनेक्शन हेरिटेज फूड का निकाला ही गया है, जो मैंने आपके साथ आज भी कवर किया, कल भी कवर किया था, जिसमें सीएम चंद्रबाबू नायडू जी की ही फैमिली से देखें तो बेटी और वाइफ और बेटे का रोल निकल के आ रहा है। 34% के समथिंग स्टेक आ रहा है हेरिटेज फूड में, जो कि एक डेयरी कंपनी है। वहां पे उस स्टॉक में लगभग 60% का जंप देखा है बीते 3 ट्रेडिंग सेशंस में। केवल इतना ही नहीं, यहां मैं आप सभी के साथ एक लंबी लिस्ट डिस्कस करने वाला हूं ऐसे स्टॉक्स की जो इलेक्शन से तो नहीं, लेकिन ग्लोबल रिलेटेड है। जैसे ये कनेक्शन दिया, वैसे ही इनका भी कनेक्शन है। किससे? यूरोप के बाजार से। यूरोप के बाजार की बात करें तो कल ईसीबी ने 2019 के बाद फर्स्ट टाइम रेट कट किया। आज हमारी पॉलिसी भी थी, आउटकम आया, रेट अनचेंज्ड रहे, कोई रेट कट नहीं हुआ। 6 में से 4 सदस्य अभी भी अनचेंज की फेवर में ही थे, 2 ही कह रहे थे कि भैया चेंज करना चाहिए, तो मेजोरिटी जिधर थी उधर हुआ। लेकिन ईसीबी ने कल 5 साल बाद इंटरेस्ट रेट्स में कटौती करी 25 बेसिस पॉइंट्स की। 4% के इंटरेस्ट रेट 3.75% पे आ गए। तो यूरोप से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स हैं जिनका बड़ा कारोबार यूरोपियन मार्केट में है, जिन कंपनीज में अब बड़ी ग्रोथ आ सकती है। आपको याद होगा, लगभग 2 साल पहले हम लोग बात करते थे कि यूएस यूके में रेसेशन की बात चल रही है, तो आईटी स्टॉक्स को अवॉइड करें, कुछ चुनिंदा फार्मा कंपनीज को अवॉइड करें। मैंने तो वीडियोस भी बनाई है कि इस कंपनी का इतना कारोबार इस जगह से आता है, इसलिए ये दिक्कत में है। भारत इंडियन ड्रिवन कंपनीज पे फोकस करो, जैसे कि अपना ब्रिटानिया है, एफएमसीजी मेनली है, क्योंकि वो कंजप्शन थीम में भारत से रिलेटेड है, और भारत एक आउट परफॉर्म करने वाला देश है इस समय। फार्मा में मैनकाइंड फार्मा एक आउट परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि उसकी 99% सेल भारत से ही है। तो इंडियन ड्रिवन कंपनीज पे फोकस करो। लेकिन अभी यूरोप की बात करें, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट करा है, जिसके चलते अब ये जो कंपनियां यूएस में बड़ा एक्सपोजर रखती हैं, उनको बड़ा फायदा होगा। तो कौन कौन सी कंपनी है, मैं यहां आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं कि उनकी रेवेन्यू का कितना प्रतिशत आय यूरोप से आ रहा है। तो दोस्तों, पहला नाम है मास्टेक का, एक मिड कैप आईटी कंपनी है ये। मास्टेक का रेवेन्यू 62% यूरोप से आता है, और यूरोप में रेट कट यानी कि वहां ग्रोथ आएगी, तो इस कंपनी का बड़ा मुनाफा बन सकता है। ये 1-2 दिन की कहानी नहीं होती, ये होती है 3-6 महीने की कहानी। जैसे उस समय इन स्टॉक्स में बड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखी, बाजार की तेजी में चलते नहीं थे, मंदी में गिरते थे। अब ये बाजार की तेजी में चलेंगे और मंदी में गिरेंगे नहीं। मास्टेक है, 62% का हिस्सा आता है इसका यूरोप से। दूसरा, यूरोप और यूके में मिला के है टाटा एलेक्साई, 36.2% का रेवेन्यू इनका यूके यूएस से आता है, यूके यूरोप से आता है। थर्ड है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, 35% का रेवेन्यू इनका यूके यूरोप से आता हुआ दिखता है। फोर्थ आईटी कंपनी है कोफोर्ज, जिसका 35% स्टेक यूएस यूरोप से आता है, माफ कीजिएगा यूके यूरोप से आता है। बीच में अगर यूएस निकले तो समझ जाइएगा मैं यूएस की बात नहीं कर रहा हूं, यूके यूरोप की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। अगला है टीसीएस, इनका भी 31.5% रेवेन्यू यूएस यूके यूरोप से आता है। बार बार यूएस निकल रहा है, हम लोग यूके की कम बात करते हैं, यूएस की ज्यादा करते हैं, तो वो एक हैबिट हो जाती है। नेक्स्ट है आपका एचसीएल टेक्नोलॉजीज, 26.5% रेवेन्यू यूके यूरोप से आता हुआ दिखता है यहां भी। अगला है टेक महिंद्रा, 25% रेवेन्यू इनका भी यूके यूरोप से आता है। कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनीज, पहला है बालकृष्ण इंडस्ट्री, 45.5% रेवेन्यू यूरोप यूके से आता है। मदरसन सुमी, 36% रेवेन्यू यूके यूरोप से आता है।
भारत फोर्ज 35.8%, इगारशी मोटर 34%, अपोलो टायर्स 28.4%, टाटा मोटर्स 26%। तो ये ऑटो एंसिलरी कंपनीज थी। कुछ फार्मा कंपनीज के नाम भी बताना चाहूंगा। 3 है, डीवीज लैब हमारा फेवरेट, ऑलरेडी हाई, अब एक एडिशनल पॉजिटिव चीजें जोड़ दीजिए, 40.7% आता है, और इसका तो ज्यादातर यूरोप से ही आता है, तो दोनों में मिला के 40.7% है। न्यूलैंड लैब 33%, औरोबिंदो फार्मा 30.5%। तो ये वो स्टॉक्स हैं फार्मा, आईटी, ऑटो एंसिलरी, जिनका कारोबार यूके यूरोप में अच्छा खासा है, और यूरोप में जो रेट कट देखने को मिले हैं उनका फायदा डेफिनेटली आपको इन कंपनीज में आता हुआ दिखेगा। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी, होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।